दोस्तों, चाइना में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एससीओ की मीटिंग हुई तो अलग अलग देश आए। भारत भी एससीओ का मेंबर है और भारत बड़ी मजबूती के साथ इसमें पार्ट लेता है। तो जब इस बार राजनाथ सिंह जी गए तो सामने पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ भी बैठे हुए थे और उनकी मौजूदगी में राजनाथ सिंह जी ने रगड़ दिया, बुरी तरीके से रगड़ दिया और ख्वाजा आसिफ चुपचाप बैठे रहे। और कुछ देखिए, एक बात जो हमने बोली है कि साहब ये जो टेररिज्म है ये सारे देशों को इंपैक्ट करती है। अगर चीन को ऐसा लगता, ये राजनाथ सिंह जी ने नहीं बोला, ये मेरा एनालिसिस है, राइट? उनका बयान मैं आपको बता चुका हूं। राजनाथ सिंह जी ने बेसिकली ये बोला है कि सम कंट्रीज यूज क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी एंड प्रोवाइड शेल्टर टू टेररिस्ट्स. There should be no place for such double standards. SCO should not hesitate to criticize such nations. मैं ना 2-3 चीजें बता देता हूं जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया है राजनाथ सिंह जी ने, उसके प्रोज क्या हैं, उसके कॉन्स क्या हैं, मैं दोनों आपको समझा देता हूं। क्योंकि देखिए, साफ सीधी बात है, अगर हमें लगता है कि पाकिस्तान की वजह से हमारे शहरी, हमारे नागरिक मारे गए, जो कि एक सच है, तो पाकिस्तान सम कंट्रीज फिर नहीं बोलना चाहिए, हमें बोलना चाहिए पाकिस्तान। मुंह के सामने बोलो ख्वाजा आसिफ यू बिलोंग टू अ टेररिस्ट कंट्री, इसके मुंह पर बोलो। अगर ऐसे नहीं बोलना है, ये डिप्लोमेटिकली करेक्ट नहीं है, तो कम से कम ये बोलिए कि पाकिस्तान ने टेररिज्म को बढ़ावा दिया और पाकिस्तान जो है पैसा लगाता है, अपनी फौज का इस्तेमाल करता है, अपनी आईएसआई का इस्तेमाल करता है भारत के अंदर आतंकवाद फैलाने के लिए। एक क्लियर कट बात आपको बोलनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक आप बोलेंगे सम कंट्रीज, कुछ मुल्क, पाकिस्तान इतना बड़ा ढीठ का बच्चा है कि पाकिस्तान साफ बोल देगा सम कंट्रीज बोली थी, हमारे लिए तो बात ही नहीं करी। हम क्यों अपसेट हो इस चीज को लेकर? हमारे लिए थोड़ा ना बोला है। दे आर हाईली केपेबल ऑफ डूइंग दिस, सो समटाइम्स द मैसेज हैज टू बी पास्ड ब्लंटली एंड क्लियरली, बिना लाग लपेट के। ठीक है, डिप्लोमेसी फॉर अनदर डे। खैर, स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट था राजनाथ सिंह जी का, और राजनाथ सिंह जी ने साफ दो टूक शब्दों में बोल दिया कि साहब ये देखिए, सारे देशों को मिलकर इसको कम से कम कंडेम करना चाहिए। मैं एक कदम आगे लेता हूं कि सिर्फ कंडेमनेशन से कुछ नहीं होगा। अगर किसी को यह गलतफहमी है दुनिया में, मैं भारत की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं भारत समेत कोई भी देश, एससीओ का मेंबर हो ना हो, इसका मेंबर हो उसका मेंबर हो, किसी को भी यह गलतफहमी है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क, नॉर्थ कोरिया जैसे मुल्क, अगर इनको आपके कंडेमनेशन से फर्क पड़ता है, ठीक है, अगर किसी को भी यह डाउट है कि आप कंडेम करेंगे पाकिस्तान को कि तुम टेररिस्ट पालते हो और भेजते हो भारत के अंदर कत्ल गारत के लिए, और पाकिस्तान बोलेगा अरे यार हमें तो एहसास ही नहीं था, वी आर वेरी सॉरी। देखिए, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान से कोई गलती हुई है, पाकिस्तान ने जानबूझ के करा है, 10 बार सोच के करा है, प्लान के तहत करा है, पैसे डाल के किया है। उनकी पूरी गवर्नमेंट उसमें इन्वॉल्व है, उनकी फौज उसमें इन्वॉल्व है, इनके लेफ्टिनेंट जनरल्स, इनके कोर कमांडर्स, इनके आईएसआई के चीफ, इनके 3 स्टार 4 स्टार अक्सर आतंकवादियों के साथ उठते बैठते रिलीजियस प्रोसेशंस में जाके मिलते हैं वहां पे लोग। और पाकिस्तान के जो सो कॉल्ड एलीट हैं, जो इंटेलेक्चुअल क्लास है पाकिस्तान की, वो इसको बुरा नहीं मानती। आप देखिए ना, इंडियंस की समझ में बहुत गड़बड़ है, मैं आपको बता रहा हूं। भारतवासियों की समझ में आप ये समझते हैं कि नहीं यार कुछ, क्योंकि हम अपने लेंस से लगा के पाकिस्तान को देखते हैं, हम ऐसा करते हैं कि नहीं यार कुछ, you know, there would be there is no problem. Please understand, there is no problem. पाकिस्तानीज के लिए लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद एक बहुत अच्छी चीज है, आपको ये समझना पड़ेगा इंडियंस को। पाकिस्तानीज लिटरली वर्शिप ओसामा बिन लादेन, कि जैसे खुदाई ना हो गया उनका वो। दे वर्शिप ओसामा बिन लादेन। आप किसी पाकिस्तानी को ये नहीं देखेंगे कि अपनी पार्लियामेंट में ये बोल दे कि ओसामा बिन लादेन टेररिस्ट था, ठीक मारा उसको, नहीं बोलेंगे कभी, क्योंकि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में वापस नहीं, क्योंकि लोग भी वैसे ही हैं ना वहां पे। तो भाई आपको एक बात समझनी पड़ेगी, ये जो हम बात करते हैं पाकिस्तान को लेके ना, हमें ये अपना पूरा जो तरीका है इस चीज को एड्रेस करने का, मुझे ऐसा लगता है एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया हमें चेंज करना पड़ेगा। इफ यू आर कॉलिंग आउट पाकिस्तान, प्लीज कॉल आउट पाकिस्तान डायरेक्टली। सम कंट्रीज बोल के काम नहीं चलता, ठीक है। दूसरी चीज, जब हम एससीओ समिट में बात कर रहे हैं, मेरा ये सबमिशन है, मेरी ये रिक्वेस्ट है एज अ सिटीजन, राइट? मैं तो रिक्वेस्ट कर सकता हूं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये कहना कि एससीओ या कोई भी हम उस पर बैठे कि यू मस्ट
condemn terrorism, condemnation has got zero value in today's world. Condemnation की, निंदा करने की जीरो वैल्यू है. आप एक बात समझ लीजिए, रूस को कंडेम कर दिया आपने, 1 करोड़ बार कंडेम कर दिया, अभी भी निपटा रहा है यूक्रेन को, और कंडेम कर दो उसको, 10 साल और कंडेम करो, 10 साल और निपटाएगा. कुछ फर्क पड़ा है? लोगों ने कंडेम करा ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को, कुछ हुआ? वो फिर कह रहा है हम बनाएंगे. आपने कंडेम करा इजराइल को कि तुम गाजा में ये सब करते हो, इजराइल भाई कोई नहीं रुकता. ये कंडेमनेशन वर्ड हम इंडियंस को बहुत अच्छा लगता है कि हमने इस चीज की निंदा कर दी, हमने इस चीज की आलोचना कर दी. आलोचना से जीरो फर्क पड़ता है. अगर आपको कोई पसंद नहीं है या आपके राष्ट्रहित के खिलाफ वो काम कर रहा है, फिर आपके अंदर वो सलाहियत होनी चाहिए, वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि उसको आप सजा दें. ये कंडेम करने से, हम निंदा करते हैं लश्कर तैयबा की, क्या होगा फिर? हाफिज सईद घर के अंदर अपने आप को लॉक कर देगा डर के मारे कि मेरी निंदा हो गई है. दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन. हमें एससीओ को यह बताना पड़ेगा, राइट? जिस भी हम उसमें जाएंगे कि देखिए, लेट अस क्रिएट एन एंटी टेरर ग्रिड. द वे टू डू इट इज लेट अस डू फिजिकली समथिंग अबाउट इट. देखिए, मैं एक आपको बात बताता हूं. सऊदी अरब एक बार नहीं 100 बार पाकिस्तान को बोल चुका है कि ये धंधे बंद करो. ये जाते हैं ना इस्लामी मुल्क, मुसलमान बिरादर कहते हुए सऊदी अरब के पास पैसे लेने के लिए. सऊदी अरब 100 बार बोल चुका है इनको कि यार ये जो तुम नाटक वाटक करते हो ना, इसको बंद करो. ये इस्लामिक कार्ड एक लेवल तक तुम इस्तेमाल कर सकते हो. ऐसा नहीं कि तुम किसी और देश के अंदर तुम बम गोलियां चला रहे हो और फिर हमसे बोलते हो कि हमें बचाओ, पैसे दो हमें. कई देश बोल चुके हैं. क्या पाकिस्तान रुका? नहीं रुकेगा. कोई नहीं रुकेगा. आप जब तक उसको रोकेंगे नहीं, वो नहीं रुकेगा. और मुझे लगता है कि यहां पे रादर देन सेइंग कि एससीओ शुड कंडेम, माना कि एससीओ ने एक जॉइंट डिक्लेरेशन, मैं कहता हूं अल्टीमेट चीज हो गई, मजा ही आ गया, अब बल्ले बल्ले हो गई. एससीओ ने एक कागज निकाला और सारे लोगों ने हस्ताक्षर किया, सबने साइन करा. उसमें क्या साइन करा? इसमें साइन ये करा कि भाईजान हम कंडेम करते हैं पाकिस्तान को, हम पाकिस्तान को बुरा कहते हैं, हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, 26/11, पार्लियामेंट अटैक, अक्षरधाम, पंजाब की खालिस्तानी टेररिज्म, कश्मीर में टेररिज्म, 1993 बॉम्ब ब्लास्ट्स, राइट, कारगिल, ये सब पाकिस्तान ने जो करा ये गलत करा, नहीं करना चाहिए. आपने कह दिया, आपने साइन करके पाकिस्तान को कॉपी पकड़ा दी. पाकिस्तान ने बोला ठीक है साहब, सलाम, पाकिस्तान निकल गया. फिर क्या होगा? नहीं, फिर होगा क्या इसके बाद? आप कंडेम करते रहिए. देखिए, जो पाकिस्तान के 2 चेहरे हैं. सबसे पहले मैं तो पाकिस्तान को इतना पढ़ चुका हूं, इतना पाकिस्तान के बारे में मैंने रिसर्च कर चुका हूं कि मैं समझता हूं उनकी मानसिकता, जो उनकी जहनियत है, मैं अच्छी तरीके से समझता हूं. और अगर किसी को नहीं समझ में आ रही, मुझसे पूछ ले, मैं बता दूंगा. पाकिस्तान में 2 चेहरे हैं, एक पॉलिसी बनाने के लिए और एक जूता खाने के लिए. ठीक है? जो पॉलिसी बनाता है उसका नाम आसिम मुनीर है, जो जूता खाता है उसका नाम शहबाज शरीफ है. ये 2 अलग अलग चीजें और इनमें कोई मेल नहीं है. ये मालिक है, ये नौकर है. पहले ये बात आप क्लियर कर लीजिए. अब दूसरी बात मैं आपको बताता हूं. ठीक है? एक छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको. जब डोनाल्ड ट्रंप के साथ खाने पे बुलाया गया, तो किसको बुलाया गया? आसिम मुनीर को. ठीक है? आसिम मुनीर को बुलाया और आसिम मुनीर के साथ पूरी पॉलिसी डिस्कस करी गई कि ये करेंगे, तुम इस तरीके से दगा दोगे, हम इतना पैसा देंगे. सारी की सारी डील सेट हो गई. और दगा देने के हफ्ते भर बाद एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बोला कि $350 मिलियन हम पाकिस्तान को दे रहे हैं. तो जिस चीज के लिए गया था, जो खाना उसने खाया था, खाने का सब कुछ हो गया, सब कुछ सेट हो गया. ठीक है ना? ये आसिम मुनीर है. जब आपको कंडेम करना है अमेरिका को कि भाई अमेरिका ने गलत काम करा है बहुत, आपने अमेरिका को यह कहना है कि यार तुमने ठीक काम थोड़ा ना करा, जो तुमने उनके वो नतांज में और इस्फहान में और वो फोर्डो में तुमने बम डाल दिए और उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को तुमने डैमेज कर दिया काफी हद तक. इसको कंडेम करने के लिए आसिम मुनीर, खाना तो आसिम मुनीर ने खाया था. खाना किसने खाया था? आसिम मुनीर ने खाया था ना. तो जब आसिम मुनीर ने खाना खाया था, क्या आसिम मुनीर को वो चीज कंडेम नहीं करनी चाहिए थी? खाना खाने तो वही गया था भाई, नेशन को तो वही रिप्रेजेंट कर रहा था. इस पूरे मामले में जो ईरान का मामला है वही रिप्रेजेंट कर रहा था. शहबाज शरीफ तो कहीं पिक्चर में नहीं था. लेकिन जब यूएस को कंडेम करने की बात आई तो चुपचाप से बेसिकली क्या हुआ कि इन्होंने बोल दिया कि हम कंडेम करते हैं. किसने करा? नेताओं ने.
और पहले ही पाकिस्तान ने अमेरिका को बता दिया कि हमारे नेता कंडेम करेंगे तुम्हारे एक्शंस, इनकी दो कौड़ी की वैसे भी औकात नहीं है, इनको पाकिस्तान में कुत्ता नहीं पूछता, तो ये कंडेम करेंगे तो तुम भी इनको हल्के में लेना, भागो यहां से। कहानी खत्म हो गई। तो पाकिस्तान के दो चेहरे हैं दोस्तों, राइट। एक है जिसकी पूरी अथॉरिटी है लेकिन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं है, इसका नाम है आसिम मुनीर। और एक बंदा है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी है, अथॉरिटी इसके पास कुछ नहीं है, इसका नाम है शहबाज शरीफ। तो जब भी हम एससीओ में जाएं या कहीं पर भी जाएं, मैं किसी को सिखाने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं तो बड़ा छोटा सा आदमी हूं। एज एन इंडियन सिटीजन जो मेरा कंसर्न है वो मैं अपने वीडियो के थ्रू जग जाहिर कर रहा हूं। यार मेरी इसमें क्या है यार, मतलब मैं क्या ही बोल दूंगा और कौन सुन लेगा मेरी बात। लेकिन पाकिस्तान को समझने के लिए आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि पाकिस्तान के पास हर चीज के लिए अलग अलग चेहरे हैं और एक चेहरा दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, सबकी अपनी अपनी डिनाइबिलिटी है, राइट। आपको पता है कि मालिक है आसिम मुनीर, धमकी के लिए बिलावल भुट्टो रखा है, धमकी के लिए बिलावल भुट्टो रखा है। अब बिलावल भुट्टो क्यों रखा है धमकी के लिए? इसलिए रखा है कि बिलावल भुट्टो बोलेगा कि अगर तुमने इंडस वाटर का जो जितना भी पानी तुमने रोक रखा है, यू हैव हेल्ड द ट्रीटी इन अबेयंस, अगर वो तुमने नहीं छोड़ा तो फिर तुम्हारे साथ जंग होगी, राइट। तो पाकिस्तान ने धमकी दे दी। ये एक इसका चैप्टर कंप्लीट हो गया। पार्लियामेंट में शहबाज शरीफ बोलेगा कि वाटर हमारी रेड लाइन है और अगर पानी नहीं छोड़ा तो फिर देख लेना कयामत तक लड़ाई होगी, ये सब डायलॉग वो करेगा। आसिम मुनीर चुप है और दुनिया को पता है कि ये बकवास करने के लिए, देखो दो कुत्ते होते हैं दोस्तों, एक भौंकने का एक काटने का। पाकिस्तान में भी दो कुत्ते हैं, ये भौंकने वाली टीम अलग है और काटने वाली टीम अलग है। काटने वाली टीम भौंकती नहीं है और भौंकने वाली टीम काटती नहीं है। लेकिन दोस्तों एक बात तो हमें करनी पड़ेगी, एक तारीफ हमें करनी पड़ेगी राजनाथ सिंह जी की। जब एक जॉइंट स्टेटमेंट आया इस एससीओ का और पढ़ा जॉइंट स्टेटमेंट, तो राजनाथ सिंह जी ने साइन करने से मना कर दिया। देखिए जो मुझे नेगेटिव लगा मैंने वो भी बताया, लेकिन जो बहुत बड़ी पॉजिटिव बात है कि आप एससीओ में जाएं और आप मना कर दें कि आप जॉइंट डिक्लेरेशन साइन ही नहीं करेंगे, बाढ़ में जाओ नहीं करते। एंड एवरीबडी वाज शॉक्ड एंड पीपल वर शॉक्ड टू सच एन एक्सटेंट कि फिर बोला कि नहीं जी जॉइंट डिक्लेरेशन की फिर चलो करते ही नहीं है, वो पूरा मामला ही सिंक हो गया। ये बेसिकली पाकिस्तान और चाइना, इन लोगों ने क्या करा कि बलूचिस्तान का बड़ा मेंशन करा कि बलूचिस्तान में गड़बड़ हो रही है, बलूचिस्तान में टेरर हो रहा है, लेकिन उन्होंने पहलगाम की बात नहीं करी। जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है कश्मीर में, उसकी बात ही नहीं करी। और देखिए ये जो एससीओ का है ना मामला पूरा, इट इज शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये पूरा चाइना फंडेड है, चाइना का मामला है सब। तो इसमें चाइना फिर अपनी तरीके से डिप्लोमेसी को और जियोपॉलिटिक्स को घुमाने की कोशिश करता है। और चाइना ने दो तीन अपने दुमछल्ले भी पाल रखे हैं बीच में, जैसे होते हैं ना कि मालिक जा रहे हैं तो नौकर हैं हवा देने के लिए, उनमें से एक नौकर पाकिस्तान है। तो वहां पे ख्वाजा आसिफ बैठा, ख्वाजा आसिफ के पहले उसके सामने पाकिस्तान को रगड़ दिया बुरी तरीके से, जैसा मैंने आपको बताया। और फिर उसके बाद जब इन्होंने देखा कि जॉइंट स्टेटमेंट में पहलगाम का मेंशन नहीं है, कश्मीर के अंदर जो टेरर कर रहा है पाकिस्तान उसका मेंशन नहीं है, और ये बलूचिस्तान गेट लॉस्ट, भागो यहां से, नहीं करते साइन, वो पूरा जॉइंट स्टेटमेंट ही कोलैप्स हो गया।